Assalamualaikum student. I welcome you all in my YouTube channels. Student, today our topic is how to speak good English. Lots of students want to speak good English or write a good English. So today I'm going to tell you about how to speak or write a good English. So stay with me now. आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं और कैसे अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. ये चीजें स्टूडेंट के माइंड में एक डाउटफुलनेस क्रिएट करती हैं कि अगर आपको टेंसेस आएंगे यू विल बी एबल टू स्पीक और राइट गुड इंग्लिश. बट आज मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा. अगर आपको अच्छी ग्रामर नहीं भी आती तो यू कैन इजिली स्पीक और राइट अ गुड इंग्लिश, इवन स्पीक अ गुड इंग्लिश नाउ. So student, the very basic things when we are going to learn English or speak English, part of speech. सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच. व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? वो जो बचपन सीखे हुए पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, हमारे होगी कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन एंड आर्टिकल. These are the part of speech which is very important when you are going to learn or write or speak good English. Second, subject verb agreement, SVO, subject verb एंड ऑब्जेक्ट. वही बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़े हुए हैं सारे हम. तो उसमें हमें पढ़ा था फाइल, फेल, मफूल, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्कर, वर्ब जो काम किया जा रहा होता है जुमले में, एंड द ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है. तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स. सेकंड वन इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइल, फेल, मफूल. ये भी सेकंड चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल चाहते हैं. द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो कि आप बहुत सब जानते भी हैं. अगर आपको टेंसेस आएंगे यू विल बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश और राइट गुड इंग्लिश. तो टुडे वी आर गोइंग टू टोटल 12 हमारे स्टूडेंट्स टेंसेस हैं. 12 टेंसेस हैं जिनके अंदर 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के हैं. बट टेंसेस तो मैं आजकल थर्ड नंबर पे रखता हूँ. फर्स्ट नंबर पे अगर आपको ये चीजें पता है तो आप टेंसेस पे अपनी ग्रामेटिकल ग्रिप बनाकर यू कैन इजीली स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश. सो टेंसेस तो हमें आने चाहिए, लेकिन टेंसेस हमें पूरी इंग्लिश नहीं बताते. टेंसेस जस्ट टेल अस जमाना कि कौन सा काम कब किया जा रहा है. प्रेजेंटली हम बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग नाउ. हमने माजी में बात की थी, वी हैड टॉक्ड, हमने माजी में बात कर चुके हैं और हम करेंगे, वी विल डिस्कस. तो ये चीजें हमें जमाना जो है सिर्फ एक टेंसेस बताता है. बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है कि टेंसेस आएंगे तो बोलना सीखोगे, अच्छी इंग्लिश लिखना. लेकिन टेंसेस बेटा हमें सिर्फ जमाना बताता है, सिर्फ जमाना, इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताता. जबकि हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच और सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं, ये हमें स्ट्रक्चर बताते हैं कि कैसे हम चीजों को यूज करके बहुत से वर्ड को इंग्लिश में हम अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू राइट अ गुड इंग्लिश. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब ये 3 चीजें हमें फाइल, फेल, मफूल बताता है एंड पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. नाउन, एवरीथिंग इज नाउन. पार्ट ऑफ स्पीच में पहली चीज है नाउन. एवरीथिंग इज अ नाउन. दुनिया में सब कुछ चीजें नाउन है. नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग्स. एडजेक्टिव, गुड, बैड, हैबिट्स, इसमें सिर्फ बताता है. प्रोनाउन, रिप्लेसर ऑफ द नाउन. नाउन की जब हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन. एंड द फोर्थ वन एडवर्ब. एडवर्ब जैसे लिखा है मॉडिफाई द वर्ब, इज कॉल्ड एडवर्ब. कंजंक्शन, कंजंक्शन में क्या होता है एंड, बट, जुमलों को जोड़ने का काम करता है. एंड द वर्ब, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब. दुनिया में जो हम काम करते हैं, एक्शन दिखाते हैं, वर्ब. वर्ब के अंदर 3 चीजें मॉडिफाई भी की जाती हैं. वर्ब हमें स्टेट बताता है, वर्ब हमें एक्शन बताता है और वर्ब हमें क्या बताता है कौन सा काम किया जा रहा है. वो बाद में हम डिटेल में बात करेंगे. सेकंड वन है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन में क्या करता है स्टूडेंट? इंटरजेक्शन में वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, अल्लाह, हुर्रा, वी हैव वन द मैच. एंड द एथ वन इज प्रपोजिशन. प्रपोजिशन, अंडर, बिलो, ऑन, एट, फ्रॉम, दीज आर द प्रपोजिशन. इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. And the articles क्या लगते हैं दा, दी, ए. So these are the part of speech which is very important when you are going to learn or speak good English. And the subject verb agreement and the third one is tenses. So ये कुछ चीजें हैं. अभी हम इसकी ग्रामेटिकली तौर पे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. How will you able to write a good English according to this structure? अगर आपको बेटा ये स्ट्रक्चर आता है तो आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे. अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी कि टेंसेस जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो इंग्लिश में जरूरी है. ठीक है बेटा, स्टे विद मी नाउ. Okay student, now we are going in detail about the sentences. So today our topic is how to learn good English. We have already discussed about the part of speech, subject, verb and object, and as well as tenses. So here we go now in detail how to make a good tense or sentence. You can use a part of speech, subject, verb and object, and we can tense. हम ये चीजें यूज करके कैसे टेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं. The very first thing, निहाल invited friends on the birthday party. निहाल ने अपने दोस्तों को बुलाया. यहां पर मैंने चीज ऑलरेडी ब्लॉक में कर दी है, इनवाइटेड. अब इस पूरे टेंस में हमें इनवाइटेड
टेंस बता रहा है कि आज बुलाया है, कल बुलाया था या बुलाने वाला है। तो निहाल में दोस्तों वो बुलाया था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। सो हियर देखें आप स्टूडेंट, टेंस जस्ट टेल अस अबाउट द जमाना। टेंस ने सिर्फ जमाना बताया, कौन सा काम कब हुआ, यानी बुलाया था, बर्थडे पार्टी पे कल बुलाया होगा, 1 मंथ अगो बुलाया होगा। बाकी होल सेंटेंस जो पड़ा हुआ है उसमें क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कहाँ यूज हुए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज किए गए, आर्टिकल, कंजक्शन कौन से यूज हुए हैं, प्रपोजिशन कौन से लगे हैं। तो ये सारी चीज, बाकी जो अपना स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है एक जुमले का, एक सेंटेंस का, वो हमें ये 2 चीजें बताती हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, निहाल उसने क्या काम किया, ये हमें सब्जेक्ट बता रहा है, बुलाने का काम किया, बुलाया। अब बर्थडे पार्टी क्या है, ऑब्जेक्ट को शो कर रही है। तो ये चीजें भी जो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस, एक जुमले के अंदर होते हैं। सेकंड वन इज पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर ली। सेकंड वन में देखिए, मिस्टर वसीम बॉट अ पेयर ऑफ शूज। सो हियर वी कैन सी नाउ, मिस्टर वसीम ने क्या, एक जूता, यानी कि मैंने एक जूता खरीदा। अब बाट ने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दी। अब यहाँ पे मैं इज बाइंग भी कर सकता था कि वो खरीद रहा है, यानी मैं एक जूता, मिस्टर वसीम खरीद रहे हैं। सेकंड वन में विल बाय, खरीदेंगे, फ्यूचर में बात करेगा कि वो जूता खरीदने वाले हैं, खरीदेंगे, हो सकता है खरीदें। एंड मे बी, शायद वो जूतों का एक जोड़ा खरीदें। अब इस पूरे जुमले के अंदर, इस होल सेंटेंस के अंदर आप देखो, कोई भी टेंस यूज करके यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। क्योंकि हम टेंसेस को यूज करके, हमें वो जमाना बता रहा है तो हम उसकी हालत बदल सकते हैं, जुमले की प्रेजेंट में ला सकते हैं, पास्ट में ले जा सकते हैं एंड फ्यूचर में कर सकते हैं टेंस यूज करके। बट द होल सेंटेंस, बाकी जो पूरा जुमला होता है उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज करनी पड़ती हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल यू नो अबाउट द टेंसेस, यू कैन स्पीक और राइट अ गुड इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये चीजों पे भी आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी। हाँ, बचपन से हम सुनते आए हैं टेंसेस आए तो आपको इंग्लिश आएगी, बट नो, यू विल बी एबल टू नॉट टू स्पीक इंग्लिश और राइट इंग्लिश इवन इफ यू डोंट नो अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच एज वेल एज द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स। So hopefully you got my message student now. Stay home, stay safe. अपना ख्याल रखिए, घर वालों का। अल्लाह हाफिज।